नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो ऐर्याणम् नमो अच्छायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम्। बच्चे लोग बीच में उठ के जाएंगे कि बैठे रहेंगे? नाश्ता तो आ गया है और उठ के जाओ तो हम अपनी क्लास चालू करें, और बैठे रहो तो कुछ और सुनाएं। चलो कायस्तर कर लें दो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवानी की, देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की, वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री आजब सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य 108 आचार्य समंतव स्वामी महाराज जी की, ढाई दीप संबंधी 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की,
बोलो परम पूज्य श्री सजग सागर जी सागर सागर जी महाराज जी की, नमस्ते आचार्य संघ की। हे भव्य आत्माओं, पुरुषोपास इच्छा व्रत का लक्षण बता रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये लोग भी कई नदियां पार करके आए हैं। गंजवासुदा से आए हैं श्रावकगण दर्शन करने के लिए। गंजवासुदा से हमारे बीच में श्रावक श्रेष्ठी पधारे हैं। दिगंबर जी पंचायत समिति की ओर से आपका भावभीनी अभिनंदन करता हूँ। आप परम पूज्य मुनि श्री सजग सानंद सागर जी महाराज के श्री चरणों से पर भेंट आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो श्रावक के बारे में चर्चा चल रही है। यहाँ पर श्रावकों का कर्तव्य क्या है। श्रावक प्रतिमाओं का वर्णन चल रहा है। पुरुषोपास शिक्षा व्रत की बात कर रहे हैं। यहाँ पर गाथा नंबर है 106। इंदौर से भी लोग आए हैं। समोसरण दिनालय के पास में ही रहते हैं लोग भी। श्रावक श्री महेंद्र कुमार जी श्रीमती सरोजी जी समोसरण मंदिर इंदौर से श्रावक श्रेष्ठी दिगंबर जी पंचायत समिति की ओर से भावभीनी स्वागत अभिनंदन। परवर्णष्टाम्यं च परवर्ण यष्टम्यां च परवर्ण अष्टम्यां च ज्ञातव्यपदोपासस्तु चतुरं बाह्याणां चतुरंभ बाह्याणां चतुरं बाह्याणां प्रत्यक्षानं सदेच्छामि। सामूहिक पढ़ें। परवर्ण अष्टम्यां च ज्ञातव्यपदोपासस्तु चतुरं बाह्याणां प्रत्यक्षानं सदेच्छामि। ज्ञातव्य जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? पुरुषोपास व्रत को जानना चाहिए। कैसा होता हो? पर्वणि चतुर्दशी च और अष्टम्यां अष्टमी के दिन सदा सर्वथा के लिए इच्छामि व्रत विधान की वांछा से चतुरं वार्याणां 4 प्रकार के आहारों का प्रत्यक्षान मतलब त्याग करना, पुरुषोपास जानना चाहिए। तो अब यहाँ जैसे जैसे प्रतिमा ले लेता है व्यक्ति, तो फिर उसके भाव भी विशुद्ध होते हैं और आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करता हो। सर्वश्रेष्ठ पद तो महाव्रत का है, मगर जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है उसके अनुसार उसको कुछ ना कुछ संयम त्याग आदि करना ही चाहिए, क्योंकि त्याग से ही महान बनता है जीवन। जिसके जीवन में त्याग नहीं रहता है वो कभी महानता को प्राप्त नहीं हो सकता है। पुरुषोपास शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी के दिन व्रत विधान की इच्छा से 4 प्रकार के आहार का त्याग करना पुरुषोपास शिक्षा व्रत है। अब जो उत्कृष्ट सिद्ध बता रहे हैं इसको मध्यम और जगन की बात आगे करेंगे। 4 प्रकार के आहार कौन से हैं? तो इसमें है अन्न पान खाद्य लेप, पे भी आ जाएगा उसमें। तो यहाँ पर दाल भात रोटी आदि असन मतलब अन्न कहा इसको, ये खाद्य में आ गया। अब पेय में आ गया दूध है, पानी है, छाछ है और भी बहुत सारे जो रस वगैरह हैं जो पीने के योग्य हैं वो पेय हो गए। अब इसके बाद खाद्य में फिर हमने लाड़ू पेड़ा बर्फी आदि ले लिए।
कहीं कहीं इसको स्वाद में रबड़ी वगैरह लिए हैं, इनने खाद में लिखे हैं, मगर ले में तो रबड़ी आएगी, रबड़ी है और भी जो थोड़ा हाँ चाटने वाले पदार्थ ले में ले लिए, ठीक है। अभिप्राय यहाँ ये है कि चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। उपवास वाला जो है प्रतिमाधारी व्यक्ति, वो अष्टमी चतुर्दशी के दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करेगा और सप्तमी के दिन एकासन करेगा और नवमी के दिन भी एकासन करेगा। और अगर मान लो उसकी सामर्थ्य नहीं है तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन एकासन करेगा, और सामर्थ्य नहीं है तो सप्तमी के दिन दोनों प्रकार का मतलब 2 टाइम आहार कर लेगा वो, मगर अष्टमी को फिर उसको उपवास ही करना पड़ेगा अगर वो 2 टाइम आहार ले रहा है तो। हाँ, सप्तमी के दिन, और फिर वो अष्टमी को उपवास करेगा और नवमी को फिर वो 2 टाइम आहार कर सकता है। तो इस प्रकार से व्यवस्था है, शक्ति की अपेक्षा अपन को वैसा करना चाहिए। अब यहाँ पर उपवास के दिन क्या छोड़ने लायक है तो वो बता रहे हैं। अक्सर लोग उपवास तो कर लेते हैं मगर आरंभ सारंभ के कार्य करते रहते हैं। अपेक्षाकृत ग्रस्त होकर भी ऐसे ग्रस्तों के उदाहरण दिए जाते हैं शास्त्रों में, जो कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन घर का भी त्याग कर देते थे। धर्मशाला बनाने का उद्देश्य तो यही है कि जो धर्मात्मा पुरुष हैं वो घर का त्याग करके एक दिन के लिए, अष्टमी चतुर्दशी के लिए या पर्युषण पर्व में या अष्टानिका पर्वादि में धर्मशाला में रुक करके अपनी साधना करें। महाराज आजकल धर्मशाला के नाम पर कर्मशालाएं हो गई, शादी ब्याह आदि में देने लगे। तो आजकल ऐसे कृत्य होते हैं जो कि कलंकित होते हैं, जो नहीं होना चाहिए। और कई जगह धर्मशालाएं शादी ब्याह आदि के लिए बंद भी कर दी हैं, देखा भी जा रहा है। आगे की गाथा क्या कह रही है? पंचानाम पापानाम मलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणाम स्नानांजनस्यानाम मोपासे परिवृतिम कुर्यात्। एक दूसरी पंक्ति का अक्षर उच्चारण नहीं हो रहा। स्नानान जन नश्याना मुब्बासे, अब आ जाएगा। पंचानाम पापानाम मलं क्रियारंभ गंध पुष्पाणाम स्नानांजनस्यानाम मुब्बासे परिहृतं कुर्यात्। कुर्यात् करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परिहृतिम, परित्याग करना चाहिए। किसका त्याग करना चाहिए? स्नानान जन्नस्यानाम, स्नान करना, अंजन, काजल, सुरमा आदि लगाना तथा नाक के नाश आदि का सूना आदि, इन सब का त्याग करना चाहिए। कब करना चाहिए? उपवासे, उपवास के दिन। पंचानाम पापानाम, 5 पापों का, अलंक्रियारंभ गंध पुष्पाणाम, अलंकार धारण करना, खेती आदि का आरंभ करना, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेपन करना, पुष्पमालाएं धारण करना या पुष्पों को सूंघना, ये सब त्याग करना चाहिए। कब? उपवास वाले दिन। अब जो उपवास नहीं कर पाते, एकासन करते हैं, तो उनको नहाना जरूरी है फिर, और नहाने के साथ साथ पुरुष वर्ग को अभिषेक करना भी जरूरी है। पूजन पाठ सबको करना जरूरी है। और जिस दिन उपवास रहता है उस दिन वो नहाएगा नहीं। जिसको आरंभ आदि कार्य नहीं करना है उसको नहाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, गीले कपड़े से अपना शरीर को अमोच लेगा और वो ही कपड़े पहन लेगा और जिनालय में आएगा तो दूर बैठ करके वो
सब अपनी क्रियाएं करेगा, पूजन पाठ करेगा, द्रव्य नहीं चढ़ाएगा वो, क्योंकि जब नहाए नहीं उसने तो द्रव्य धोने का सवाल नहीं, और द्रव्य सोने का सवाल नहीं तो वो चढ़ाएगा भी नहीं। हम इसी प्रकार से उपवास करते थे। क्या पुस्तक तो छुएगा, केवल द्रव्य धोकर के चढ़ाएगा नहीं, अभिषेक नहीं करेगा, आहार नहीं देगा वो उपवास वाले दिन, क्योंकि स्नान नहीं किया उसने। उसको अस्नान उपवास बोलते हैं। हमारी उस उपवास उन्हीं लोगों के लिए है जो त्यागी वृत्ति हैं, और जो त्यागी वृत्ति नहीं उनके लिए नहीं है ये। और त्यागी वृत्ति में जो सभी प्रकार के आरंभ आदि का उस दिन त्याग कर रहे हैं उनके लिए है, नहीं तो रोटी बना रहे हैं, दुकान आदि पर जा रहे हैं और दुनिया के काम कर रहे हैं, उनके लिए भी नहीं बनेगा ये। यहाँ लिखा स्पष्ट, अभी यही बताएंगे उपवास के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। उपवास के दिन पूर्ण रूप से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पापों का त्याग करना चाहिए। वस्त्र आभूषण या शरीर की सजावट, कृषि, व्यापार आदि आरंभ, गंध पुष्प आदि प्रयोग, स्नान, आंखों में अंजन आदि कुछ भी नहीं करना चाहिए। उस दिन तो मुनिवत स्थिति बनाना चाहिए। मुनिराज क्या करते हैं? नहाते हैं नहीं है, कुछ ऐसा लगाते भी नहीं है, तो बस उनका ध्यान धर्म ध्यान का मुख्य है। तो एक दिन आपको मिला है सप्ताह में ऐसा धर्म ध्यान विशेष करने का, और इसीलिए सब कुछ त्याग करके एक ही लक्ष्य होना चाहिए, धर्म ध्यान, बस। अब उपवास के दिन स्नान त्याग, आशय क्या है यहाँ? स्नान शब्द से तेल तथा सुगंधित पदार्थों का लेप लगाकर किए जाने वाले विशिष्ट स्नान का ही त्याग समझना चाहिए। शुद्ध प्राशुद्ध जल से किए जाने वाले स्नान का भी त्याग। किसको? वृत्ति को। और जो वृत्ति नहीं है या वृत्ति है वो दुनिया भर का कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बात नहीं बनेगी, क्योंकि जल स्नान के बिना जिनेंद्र पूजन अभिषेक की क्रिया नहीं बन सकती। अब निर्विकल्प हैं जो लोग, उन्हें नहाने की आवश्यकता नहीं है, वो भाव पूजा करेंगे उस दिन। पूजन तो करेंगे वो, मगर कौन सी भाव पूजा करेंगे। तो वो जो नहा धोकर के पूजन पाठ कर रहे, उससे ज्यादा अधिक पुण्य उनको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि नहाने में कितने जीवों की प्रार्थना हो रही है, कितना आरम सारम किया, द्रव्य धोई उसमें भी आरम सारम हुआ, और फिर इसके बाद घर जाके भी सब कुछ करोगे, तो उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है स्नान उपवास करना। अब शुद्धि तो करना पड़ेगी, तो वो शुद्धि यही है, गीले कपड़े से अपने शरीर को पोंछ लो और वापस वही कपड़े पहन लो, कपड़े भी चेंज नहीं करना वहां पर, इतनी शुद्धि बनाकर रखना पड़ेगी। अब उपवास दिन के दिन भोजन बना आदि का कार्य कर सकता है क्या? आराम साराम होगा। उपवास के दिन जब स्वयं भोजन नहीं करता है तो दूसरों के लिए ना भोजन बनाएगा ना आहार देने जाएगा वो, चाहे महाराज जी हो चाहे माता जी कोई भी हो। क्योंकि जब हम स्वयं नहीं बना रहे हैं, स्वयं नहीं कर रहे हैं, तो आहार देने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो एक काम जरूर कर सकता है, जैसे कोई औषधि विशेष है कि उसे ही चलाना है, तो उसे नहीं चलाना है, किसी दूसरे को दे देगा वो कि ये औषधि आप इस प्रकार से इसके बाद ये दे देना। उसे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जाएगा तो जीवों की विराधना भी होगी। उस दिन तो वो श्रेष्ठ ये है, अगर मान लो मंदिर से थोड़ी दूरी पर है तो मंदिर का भी त्याग कर दें। एक जगह जितनी जगह बैठे हैं उतनी जगह का नियम ले ले, इसके बाद हमें सबका त्याग है, वो और भी श्रेष्ठ हो गया। अब उपवास के दिन नाटक सिनेमा आदि की तो बात ही खत्म है। यहाँ पर उपवास का प्रयोजन क्या है? इंद्रिय मद दूर करना, विषयों के प्रति इंद्रियों का गमन रोकना,
काम भाव का जीतना, आलस प्रमाद आदि को रोकना, निद्रा पर विजय। अब खाओगे पियोगे तो आलस आता है, और आलस आता तो फिर नींद आती है। तो उन सब को रोकने के लिए और आराम आदि पाप काल से विरक्त होना, कसाय त्रस करना, परिचय सहन करने की शक्ति को बढ़ाना, ध्यान अध्ययन ही एक प्रयोजन है उसका, इसलिए उपवास किया जाता है। अब उपवास के दिन करने योग्य कार्य क्या है? अभी तक तो नहीं करने योग्य बता दिए, अब क्या करना चाहिए उस दिन तो बताता है। धर्मामृतं तृष्णा शरणाभ्याम पिबतु पायेत वान्नना। नहीं आया। शरणाभ्याम पिबतु पायेत वान्ननान् ज्ञान ध्यान परो वा भक्तु पवसन तंद्रालु। भक्तु पवसन तंद्रालु ऐसा बोलना है। भवतु पवसन तंद्रालु, उससे ना तंद्रालु निकलेगा आगे जब संधि करेंगे। धर्मामृतं सा तृष्णा श्रवणाभ्याम पिबतु पायेत वान्ननान् ज्ञान ध्यान परो वा भवतु पवसन तंद्रालु। अब इसको भवतु पवसन ऐसा भी अलग अलग करके बोलेंगे तब होगा। तो भवतु देखो बड़ा तू है ना, तो छोटा तू यहाँ ले लिया, अब ओ बसन निकलेगा वहां से, ओ बसन, तो उसका अर्थ आगे ये खोलेंगे क्या निकलेगा। भवतु मतलब होवे, क्या होवे? ज्ञान ध्यान परा, ज्ञान और ध्यान में तत्पर हो। उपशम उपवास करने वाला व्यक्ति, संतृष्णा उत्कृष्ट उत्कंठित सन होता हुआ, श्रवणाभ्याम कानों से धर्मामृतम धर्मरूपी अमृत को पिबतु स्वयं पीवे, वा अथवा अन्यन्यान दूसरों को पाए पिलावे, वा अथवा अतंद्रालु मान लिखा था ना तंद्रालु, सन्न निकल गया, उपसन निकल गया, अब अतंद्रालु बचा हुआ। आलस रहित होता हुआ ज्ञान ध्यान परा, ज्ञान और ध्यान में तत्पर हो गए। अब स्पष्ट कर दिया ना, उपवास वाले दिन आरंभ आदि का तो त्याग कर दिया उसने, अब वो क्या करेगा? केवल निद्रा आलस को भी छोड़ करके उत्कंठा मतलब विशेष इच्छा के रखेगा धर्मामृत पीने के लिए। किससे पिएगा? कानों से सुनेगा या फिर चर्चा करेगा। अब धर्म को अमृत क्यों कहा है? सब जीवों को सुख और संतोष के कारण होने से इसको अमृत कहा है। धर्म के रास्ते पर या धर्म जहाँ हो रहा है उस जगह कोई व्यक्ति पहुंच जाए, कितना भी क्रोधी हो कैसा भी हो, वो पहुंच जाता है तो उसका क्रोध भी शांत हो जाता है और संतुष्टि मिलती उसको। किसको? धर्मात्मा को। और पापात्मा होगा तो वहां से भागेगा वो, क्योंकि वहां उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। उसको संतुष्टि तो पाप कार्यों में मिल रही है, और जिसका नरक गति का बंध बन गया है तो वो धर्म सभा में भी अपना काम नहीं छोड़ेगा, आत्मोध्यान कर लेगा वो, क्योंकि उसको वो गति बंधी है, उसके अनुसार उसका वैसा कर्म का आश्रम होगा, तब तो वो गति में जाएगा। अब अनुपेक्षा किसे कहते हैं? संसार शरीर आदि के स्वरूप का बार बार चिंतन करना, उसको अनुपेक्षा कहा है। किसका? संसार आदि का चिंतन करना। अतंद्रालु
जो लोग उपवास का पूरा दिन निद्रा में व्यतीत करते हैं उन्हें सचेत करते हुए आचार्य महाराज ने आतंदालु शब्द रख दिया है। विशेषण देकर कहा है कि उपवास का दिन आलस रहित धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत करना चाहिए। और अक्सर लोग क्या करते हैं, उपवास वाले दिन निद्रा लेते हैं या नहीं तो दुनिया भर के कपड़े लत्ते धोने में लग जाते हैं या बीना बानी में लग जाते हैं, कोई सामान वामान सुधारना नहीं। उस दिन कुछ नहीं करना आपको। इवन घर में ज्यादा लोग हैं तो खाना पीने का भी उनको छोड़ दो, तुम ही संभालो, हम तो चले मंदिर। सुबह से ही मंदिर आ जाओ निर्विकल्प होके, जो अपना शास्त्र का स्वाध्याय करते उसको लेकर के आ जाओ और उसका स्वाध्याय चिंतन आदि करो। साधु संत हैं तो उनके समीप में रहो, उनकी क्रियाएं देखो, वो क्या करते हैं, कैसे अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं, धर्म ध्यान के साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उससे शिक्षा मिलती हमें आगे बढ़ने के लिए। या कोई आपको विकल्प हो, कोई शंका समाधान करना हो, उस दिन बैठकर अच्छे शंका समाधान करो। अनुपेक्षाएं कितनी होती हैं? 12 अनुपेक्षाएं होती हैं। अनित्य अनुपेक्षा किसे कहते हैं? शरीर और इंद्रिय के विषय जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर हैं। कैसे हैं वो? क्षण भंगुर हैं। ये पर्याय कैसी है? क्षण भंगुर है। कैसे? जल के बुलबुले के समान है। जैसे बुलबुला हुआ और नाश हो जाता है, ऐसे ही हमारा ये शरीर भी कैसा है? जल के बुलबुले के समान है। और जब ये अपन इसका चिंतन करेंगे तो वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तो फिर आगे का रास्ता खुलेगा। आसरण अनुपेक्षा क्या है? भूखे सिंह के पंजे के आगे कौन बच सकता है? सिंही हिरनी पहुंच जाती है तो फिर उसे कोई बचा सकता है क्या? नहीं बचा सकता है। ऐसी हमारी यमराज रूपी भूख है। जब यमराज आते हैं तो किसी को छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते हैं। वो तो एक उपलक्षण है यमराज। कर्मी हमारे यमराज हैं। आयु कर हमारा यमराज है। जब आयु कर्म पूरी हो गई तो कोई बचाने वाला है क्या संसार में? कोई किसी को बचा सकता है? कोई देवी देवता या अनंत सिद्धाची किसी को बचा सकते मरने से क्या? नहीं बचा सकते। हमारी मिथ्या धारणा है कि फलाने देव के यहाँ जाओ या देवी के पास जाओ या भगवान के समूह शरण में आ जाओ या फलाने महाराज के यहाँ चले जाओ, वो हमें मरने से बचा लेंगे। तो भूतो न भविष्यति 3 काल में भी संभव नहीं है। क्यों? कि ये संसार आशरण है, यहाँ कोई शरण देने वाला नहीं है। हाँ, स्वयं की शरण स्वयं प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब किसकी शरण में जाओगे तुम? किसकी शरण में? देव शास्त्र गुरु की शरण में भी चले जाओगे तो वो तुम्हारी आयु को बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, वहां जाने से एक फायदा जरूर होगा, तुम्हारा दुर्गति का बंध नहीं होगा, सदगति का बंध हो जाएगा। अगर पहले गति का बंध नहीं हुआ, अगर पहले नरक गति का बंद हो गया तो देव शास्त्र की शरण मिलने वाली नहीं है उसको। स्वाभाविक है वो तो। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करें हम कि अंत भला तो सब भला। अब संसार अनुपेक्षा क्या करे? दुख में संसार के स्वरूप का विचार करना संसार अनुपेक्षा है। संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं है क्या सुख? पर में सुख है ही नहीं। और अनादि काल से हम लोग मिथ्या के वशीभूत होकर के पर में सुख की खोज कर रहे हैं। कभी सुख शांति मिली क्या आपको? आपके बेटे ने आपको सुख दे दिया क्या? क्या आपके परिवार ने, आपके स्वामी ने, आपकी पत्नी ने कभी कुछ सुख दे दिया क्या? सुख तो नहीं दिया है। मां जिसको हमने सुख मान लिया वो सुखाभास है और वो दुख का कारण है। जैसे उदाहरण के लिए किसी को रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? किसी को, सबको नहीं।
जिसको रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं वो रसगुल्ला इतना खाता और बार बार खाता कि उसको शुगर हो जाती है। फिर वो रसगुल्ला सुख देने वाला है कि दुख देने वाला है? अति सर्वत्र वर्जित। किसी वस्तु को आप चाहे खाने की हो, पहनने की हो, या किसी भी कार्य में अति करोगे तो वो नुकसान देने वाली है। इसलिए अति ना हो और इति भी ना हो। तो संसार कैसा है? दुख का कारण है, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, कोई भी हो। इसीलिए आचार्यों ने सब कुछ ठगियों की टोली कहा है। किसकी टोली? ठगियों की टोली। क्योंकि वो हमें अपने स्वभाव से च्युत कर रहे हैं। अब एकत्र अपेक्षा क्या कह रही है? जन्म जरा मरण के महादुख भोगने के लिए अकेला ही हूँ, अकेला ही मरता हूँ, अकेला ही जन्म लेता हूँ और अकेला ही चिंतन करना पड़ेगा। कोई किसी के साथी नहीं है। आपका साथी कौन है? घर जाकर मत कह देना, नहीं तो बस किलकिल चालू हो जाए। सब स्वार्थ के साथी हैं। जब तक तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, और जैसे स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाए तो फिर देखो क्या स्थिति होती उसकी। फूटी आंखों भी आप अपने बेटे को नहीं देखना चाह रहे, क्योंकि बेटा तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध नहीं कर रहा, तुमसे विपरीत हो गया है। और जब तक स्वार्थ सिद्ध कर रहा तो उस बेटे को गले लगा रहे थे, उस पिता को बेटा गला लगा रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। और जैसे स्वार्थ सिद्ध होना खत्म हो जाता है तो कोई उसका देखना भी पसंद नहीं करता उसको। तो अनित्य भावना यही कह रही है तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा तो एक आत्म तत्व ही तुम्हारा है, और उससे तुम्हारा बुरा और भला होना है। अगर उसको तुमने राग में लगा दिया तो बुरा होगा, और स्वभाव में लगा दिया तो भला होगा। किसमें लगाना उसको? संसार के राग में लगाओगे तो बुरे में बुरा हो रहा है, और देव शास्त्र से राग में लगाओगे तो कथनचित स्वभाव से तो च्युत है, मगर उससे छूटकर वो ही शिक्षा देंगे देव शास्त्र गुरु कि मैं भी पर हूं, अब तुम अपने आप में रमो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। वो ही शिक्षा देंगे देव शास्त्र गुरु। अब यहां कह रहे हैं असुचि भावना क्या कह रही है? यह शरीर मल मूत्र का पिटारा है, मांस खून पीप से भरा हुआ है। अब तुम राग किससे करते हो? घोड़ा तो फिर भी अच्छा है, इस शरीर से अच्छा वो घोड़ा है, और इस शरीर उससे भी बेकार है। इसको छूने से ही आप पवित्र हो जाते हैं कि नहीं होते हैं? आप सोले के वस्त्र पहनते हो, एक बार जैसे छू लिया या पहन लिया, इसके बाद वो वस्त्र उतार के वापस रख दो, फिर दूसरे दिन पहन लो, क्या वो शुद्धि कहलाएगी? क्या नहीं कहलाएगी। ये तो मल का टोकना है। क्या है? मल का टोकना है। मल के टोकने के ऊपर कितनी भी पवित्र वस्तु लगाओ या ढको, मगर वो कभी भी शुद्ध होने वाला नहीं है। मगर रत्नत्रय पवित्र थे, इससे रत्नत्रय की साधना करोगे तो ये मल का टोकना भी पूज्य हो जाता है। और जिसके जीवन में संयम नहीं, प्रतिमाएं नहीं है, तो उसका मल का टोकना क्या है? मल बनाने की मशीन है मात्र। कितना अच्छा अच्छा भी खिलाओ पिलाओ उसको, कुछ भी करो, घाटी नीचे सब माटी। क्या बना रहा वो? मल बना रहा है। अब इस मशीन को मल बनाने की मशीन ही बनाए रखना है कि इस मशीन से रत्नत्रय पवित्रता करना है? क्या करना है? पीछे वाले कुछ नहीं बोल रहे। इसका मतलब है कि इस शरीर को केवल मल बनाने की मशीन बनाना है। अगर आप लोग प्रतिमाएं धारण कर लोगे तो इसी मल बनाने की मशीन से आत्मा परमात्मा बनेगी। इसको छोड़ भी नहीं सकते। कब तक? जब तक कर्म है, जब तक ये सहयोगी है। मगर रत्नत्रय के साथ है तो सहयोगी है, और मिथ्यात्व के साथ है तो दुर्गति का कारण भी है इससे। तो शरीर कैसा है? असुचि है, छूने लायक नहीं है।
आसव अनुपेक्षा क्या कह रही है? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं और आश्रव बहुत दुख देने वाला है। चाहे वो शुभ आश्रव हो चाहे अशुभ आश्रव हो, वो संसार का ही कारण है। अशुभ तो दुख देने वाला है ही, मगर शुभ से कुछ राहत मिल सकती है। शुभ से शुद्ध में जाओगे तो मोक्ष का कारण बनेगा। शुभ ही नहीं है मगर अशुभ ही है, तो ऐसे कर्मों को आने को रोक दो। कोई भी कर्म है, आने को रोक दिया तो ही मुक्ति होगी। अब संवर अनुपेक्षा क्या कह रही? कर्मों के आने के द्वार को रोक देना संवर कर दिया। अभी आश्रव जो हो रहा था ऊपर, तो अशुभ को तो छोड़ो, शुभ का आश्रव करो तो भी श्रेष्ठ है। और जब यहाँ दोनों को रोक दिया तो संवर हो गया। अब निर्जरा, संवर पूर्वक तप के बल से संचित कर्मों का झड़ जाना निर्जरा कहलाती है। निर्जरा कौन करता है? विशेष सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि में भी मुनि की सर्वश्रेष्ठ निर्जरा होती है, बाकी लोगों की नहीं होती। 2-3 क्वेश्चन और बचे, शॉर्ट कर देते हैं। आज तो हर प्रकार की छुट्टी है, आज तो हर प्रकार की छुट्टी है और क्या नहीं, तभी तो बैठे इतनी देर तक, नहीं तो काय को बैठे होते। आज प्रायश्चित का करना था ना, इसलिए आज प्रायश्चित का कर लिया। तो लोग अनुपेक्षा किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों से भरे हुए लोक को किसी ने बनाया नहीं है। 3 लोग को किसी ने बनाया है क्या? क्या कोई बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। बनाया है, ना कोई इसे धारण किए है और ना कोई इसे नष्ट कर सकता है। ऐसे संसार में है जीव समता के बिना भटकता है। कर्ता बुद्धि रख ली इसने कि मैं कर रहा हूं, क्या वो कर सकता है क्या? आप अपने आप को कर्ता मानते हो क्या? मानते तो हो, कुछ दिन से नहीं मानने लगे, नहीं तो इससे पहले तो सब कर्ता मानते थे अपने लिए, और अभी भी कर्ता मानते हो। अगर आप अपने आप को कर्ता मानते हो तो भूख लगती तो क्या बनाते हो? रोटी सब्जी बनाते कि नहीं? रोटी किसकी बनती है? गेहूं की या चने की, आदि आदि। हम आपको जब जाने आप रेत की रोटी बना के दिखा दो, बना सकते हो? क्यों? करता तो हो। तो जिसमें योग्यता है उसकी वस्तु तो आप बना सकते हो, जिसमें योग्यता नहीं है उसकी वस्तु आप नहीं बना सकते हो। इसलिए कर्तापना बैठ अपने आप को मानना यही मिथ्यात्व है। निमित्त तो हो सकते हो किसी वस्तु के बनाने में, मगर जिस वस्तु में योग्यता नहीं उसको हम बना नहीं सकते हैं, यही मानता अपनी खत्म कर दो। अन्यथा नहीं तो संसार में सुखी कभी नहीं हो सकते हो। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना पुण्य पाप का उदय रहता है, उस पुण्य पाप के उदय से उसका अच्छा बुरा होता है। क्या तुम करता हो? तुम स्वयं के कर्ता तो हो सकते हो, खुद का बुरा और अच्छा करने के कर्ता तो बन सकते हो। आत्मा को संसार में परिवर्तित मतलब भटकाने के लिए कारण भी बन सकते हो, मगर दूसरे व्यक्ति के कर्ता धर्ता नहीं बन सकते। उसका कर्ता धर्ता तो उसका पुण्य पाप है और स्वयं का पुरुषार्थ है उसका। बहुत ही दुर्लभ। देखो संसार में सब चीजें मिलना सुलभ है, किंतु सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलना दुर्लभ है। और सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल जाए तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चाय धारण करना दुर्लभ है कि सरल है। सच्चे देव शास्त्र गुरु तो आपको मिल गए, मगर आपके प्रतिमा लेने के भाव नहीं हो रहे, महाव्यक्ति बनने के भाव नहीं हो रहे, ये दुर्लभ है। और ये दुर्लभ है, और इससे भी ज्यादा दुर्लभ है बोधि मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति। ये सब भी मान लो प्राप्त हो गया, अब वैसा पुरुषार्थ करो कि केवल ज्ञान हो जाए। अब केवल ज्ञान के लिए भी क्षेत्र भी चाहिए, समय भी चाहिए वो, और पुरुषार्थ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और इस पंचम काल में वो कुछ भी नहीं है ऐसा।
क्षेत्र कथनचित तो अपन मान लें, क्योंकि यहाँ असंख्यात जीव सिद्ध हुए यहाँ से, तो सबको केवल ज्ञान हुआ होगा। मगर वैसी व्यवस्था नहीं है, वैसा खान पान, वैसा रहन सहन, वैसा छन्न कुछ भी नहीं है। मगर कुछ भी नहीं होने के कारण भी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं कि अभी नहीं तो भविष्य में तो हमें केवल ज्ञान हो जाएगा, कि नहीं होगा, हो सकता है। वो पुरुषार्थ यही है महावृत्ति बनना। और जब तक महावृत्ति नहीं बनोगे तब तक केवल ज्ञान की गंध कभी भी नहीं आना है। कि आ जाएगी? नहीं आ सकती है। अब धर्म अनुपेक्षा किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार आदि धर्म है। क्या है ये? धर्म है। जब यह जीव इस धर्म को धारण करता है तभी उसको मोक्ष का सुख मिलता है। इसके पहले मोक्ष का सुख मिलने वाला नहीं है। धारण तो करेगा, किस लिए धारण किया है? चलने के लिए। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग कहा है आचार्यों ने? धर्म नहीं कहा उसको, मार्ग कहा है। वो मोक्ष प्राप्ति रूपी मंजिल के लिए मार्ग है। और इस मार्ग में बिगर सम्यक के भी नहीं चल सकते, बिगर ज्ञान के भी नहीं चल सकते और बिगर चारित्र के भी नहीं चल सकते। इसीलिए तीनों की एकता लगा दी वहां पर। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्गा। अकेला सम्यक दर्शन हो जाए तो भी मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक ज्ञान हो जाए तो भी मोक्ष मार्ग नहीं है, और चारित्र अकेला हो जाए तो भूतो न भविष्यति, संभव ही नहीं है। इसीलिए महावृत्ति बने बिगर मोक्ष का मार्ग प्रारंभ ही नहीं है। अपेक्षाकृत देखा जाए तो वृत्ति बन गए, ठीक है, मन की संतुष्टि के लिए एक देश कह दिया, मगर आगम में एक देश का विधान कहीं नहीं लिखा है। लिखा है क्या? नहीं लिखा है। आगे बढ़ने की अपेक्षा चलना श्रेष्ठ है। और जब योग्यता आ जाए, परिपक्वता आ जाए, तो फिर महावृत्ति बनना ही श्रेष्ठ है। तभी मोक्ष का मार्ग है, इसके पहले मोक्ष मार्ग भी नहीं है। तो अब क्या करना है? चलना है। कपड़े पहने पहने चलोगे कि कपड़े उतार करके चलोगे? कपड़े पहने पहने चलने से संतुष्टि तो होगी, बिना कपड़े वालों के पीछे पीछे चलोगे तो एक दिन कपड़े भी उतर जाएंगे। और कपड़े वालों के पीछे पीछे चलोगे तो कभी कपड़े भी नहीं उतार पाओगे। ये एकांत पद जितने होते ना, वो संसार के ही कारण होते हैं। और वो कपड़े ही वाले बनाते हैं एकांत पद। बगैर कपड़े वाले कभी एकांत पद नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं जहाँ एकांत है वहाँ मिथ्यात्व है, और जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ संसार है। और हमें संसार से छूटना है, कि संसार में परिभ्रमण करना है। अगर संसार में परिभ्रमण करना है तो कपड़े वालों के पीछे दौड़ लगाओ। किसके? कपड़े वालों के पीछे। और कपड़े और संसार से ऊपर उठना है, मोक्ष जाना है, तो बिगर कपड़े वालों के पीछे आ जाओ। कितना अंतर हो, कितनी अच्छी परिभाषा बन गई संसार से छूटने की और संसार में परिभ्रमण करने की। कपड़ा है तो क्या है? लफड़ा है। और जब तक लफड़ा है तब तक संसार है, और जब कपड़ा नहीं तो लफड़ा नहीं तो संसार भी आज नहीं तो कल छूट ही जाएगा। बस यहीं तक रहने देते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अनंत को गुरु सेवा निरंतर, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।